राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए वट सावित्री की कथा को लेकर आई हूँ। आप सभी जानते हैं कि एक महिला के लिए सौभाग्यशाली होना बहुत बड़ी बात होती है। हर महिला वट सावित्री के महत्व को जानती ही है। तो आज हम इस वीडियो में आपको अखंड सौभाग्य के लिए जरूर सुने वट सावित्री कथा। ये कथा मैं आपको सुनाऊंगी। तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बताऊंगी वट सावित्री कथा के बारे में। पूर्णिमानता कैलेंडर के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है। पूर्णिमानता कैलेंडर को उत्तरी भारत के प्रदेशों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब व हरियाणा आदि में फॉलो किया जाता है। इसलिए यह त्योहार मुख्य रूप से इन जगहों पर ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है। शादीशुदा महिलाएं अपने पति की भलाई और उनकी लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके पूरे दिन का व्रत रखती हैं। तो अब जानते हैं कि वट सावित्री क्यों मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज के यहाँ से वापस ले आई थी। इसी के बाद से उन्हें सती सावित्री कहा जाने लगा। इस त्योहार का महत्व हर विवाहिता के जीवन में होता है। पति की सुख समृद्धि व लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। साथ ही माना जाता है कि इस व्रत के से जीवन में आने वाले दुख दूर हो जाते हैं। इससे घर में बच्चों के जीवन में सुख शांति रहती है और उनका विकास होता है। पूर्णिमानता कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा से शुरू होने वाले हिंदू महीने में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है। वहीं अमांत कैलेंडर के अनुसार अमावस्या से हिंदू महीने की शुरुआत वाले कैलेंडर में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मनाया जाता है, जिसे वट पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है। दोनों का महत्व एक ही है। दोनों व्रत ही वट सावित्री है और पति के लिए ही मनाया जाता है। तो अब चलिए जानते हैं व्रत पूर्णिमा व्रत की कथा या वट सावित्री व्रत कथा। सावित्री भारतीय संस्कृति में एक ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ होता है वेद माता, गायत्री और सरस्वती भी होता है, जिनकी हम पूजा करते हैं। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार मध्य देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और मंत्रोच्चार के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां भी दी। 18 सालों तक यह चलता रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। बड़ी होने पर कन्या सावित्री बेहद सुंदरता से पूर्ण हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी और जब वह अपने जीवन साथी की तलाश कर रही थी तो उनको वहां पर सत्यवान मिले, लेकिन सत्यवान की कुंडली के अनुसार उनका जीवन अधिक नहीं था। उसकी 1 साल में मृत्यु लिखी थी। साल्व देश के राजा दुमत्य सेन रहते थे। दुमत्य सेन के पुत्र ही सत्यवान थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। कहते हैं कि साल्व देश पूर्वी राजस्थान या अलवर अंचल के इर्द गिर्द थी। सत्यवान अल्पायु थे, वेद ज्ञाता थे और पौराणिक व्रत कथा के अनुसार कहा जाता है कि सावित्री के प्रति अल्पायु थे। ये बात ऋषि नारद ने खुद कहा था। उन्होंने यह कहा कि तुम्हारा पति अल्पायु है, तुम मुझसे दूसरा वर मांग लो। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। नारद मुनि ने सावित्री से मिलकर सत्यवान से विवाह न करने की सलाह भी दी थी, परंतु सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया। पति की मृत्यु की तिथि में जब कुछ दिन शेष रह गया, तब सावित्री ने घोर तपस्या की थी, जिसका फल उन्हें बाद में मिला। इसी समय
कुछ दिन के बाद सत्यवान के सिर में एक दिन अचानक से अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति के सर को रखकर उन्हें लेटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुंचे हैं और सत्यवान के प्राण को लेकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। उन्हें आता देखकर यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पति अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा कि जहां मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ ही रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले कि मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के ये तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहां सत्यवान मृत पड़े थे। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हो गया और वो पुनर्जीवित हो गए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुण्य जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उन्हें ससुर का खोया हुआ राज्य भी फिर से वापस दिलवाया। वट सावित्री अमावस्या के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन और व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं को मनोकामना की पूर्ति होती है और उनका सौभाग्य भी अखंड होता है। अब जानते हैं कि सावित्री के पतिव्रता धर्म की इस कथा का सार क्या है, हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। एक निष्ठ पति परायणा स्त्रियां अपने पति के सभी दुख और कष्टों को दूर रखने में समर्थ होती हैं। इस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से भी छुड़ा लिया। इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य और अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस दिला दी। उसी प्रकार महिलाओं को भी अपना गुरु केवल पति को ही मानना चाहिए, गुरु दीक्षा के चक्कर में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। वट अमावस्या का उत्तराखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों पर बहुत ज्यादा महत्व है। वहां की महिलाएं उस दिन विशेष पूजा आराधना करती हैं। साथ ही पूजन के बाद अपने पति को रोली और अक्षत लगाकर चरण स्पर्श कर मिष्ठान और प्रसाद का वितरण करती हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये मुझे जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि सभी ने वट सावित्री की कथा जरूर अच्छे से और पूरी सुनी होगी। अगर आपने पूरी श्रद्धा के साथ सुनी है तो इसी बात पर लाइक और कमेंट करके वट सावित्री जरूर लिखिए। अपने सभी फीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इस वट सावित्री कथा को सुनकर पुण्य प्राप्त करें और सौभाग्यशाली बने। और वट सावित्री वाले दिन इस कथा को आप जरूर सुनिए। दोस्तों, अगर आप कुछ भी टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइए, मैं जरूर बनाऊंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ये बिल्कुल भी फ्री है। कीमती है तो आपका समय जो आप हमारे चैनल को दे रहे हैं, आपके प्यार और लाइक कमेंट सबसे ही हमें मोटिवेशन मिल रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं और मेरे साथ मिलकर आप दुनिया में खुशियां फैलाइए और बांटिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।